हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 32 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कि x इक्वल टू पी से के कॉस बी, वाई इक्वल टू क्यूब से के साइन बी और z इक्वल टू आर टेन ए यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये x की पावर z नहीं, ये सारा स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना, देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो अपॉन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, पहले वाले में सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, तो ये जो है क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी, अपॉन क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस फिर जेड स्क्वायर जब करेंगे तो ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर है, तो अपोन में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर है। इन दोनों में देखिए कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर है। ये जब हम कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी, जो कितना हो जाएगा वन। तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन। यहाँ पे अगर दो सर्कल हैं, दो पॉइंट पे पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे एक सर्कल ये है एक सर्कल ये, यहाँ पे पॉइंट पी है यहाँ पे पॉइंट क्यू है। कह रहा है पी आर और पी एस इनके डायमीटर है, जैसे ये इसका अपने पास डायमीटर है पी आर, और पी एस ये इसका डायमीटर है। ठीक है, पी क्यू आर एंगल पूछा है, पी क्यू आर ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये देखिए डायमीटर है, और डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, व्यास द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल दी है, ये ईयर है 12 से लेकर 16 तक, और ये कंपनी, ये कह रहा है कि 5 ईयर में 5 कंपनी का टोटल जो एक्सपोर्ट है, निर्यात जो है वो ये टेबल में दिया गया है। हमें कह रहा है 15 में कंपनी एस और यू, तो 2015 की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है एस की और एक कर रहा है यू की, इनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू द इम्पोर्ट ऑफ कंपनी एस एंड यू, तो ये तो बात कर रहा है यहाँ पे एस की। ठीक है, और ये बात कर रहा है यहाँ पे यू की। एस में देखिए एक्सपोर्ट यहाँ पे कितना हो रहा है, तो हम देखें 51:3 रेशियो की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक है एक्सपोर्ट यू का, और वो कितना 70, ये 1 की रेशियो की वैल्यू। तो कह रहा है 2015 में कंपनी एस और यू का टोटल जो इंपोर्ट होगा, आयात होगा, वो कितना होगा वो पूछा है। तो 3 रेशियो की वैल्यू 51, तो एक रेशियो की 3 का भाग देंगे 17, तो दो की कितनी आ जाएगी 17 दूनी 34, ये तो एस का। एक की 70 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो की कितनी हो जाएगी 140, तो ये इसका टोटल एक्सपोर्ट आ गया। दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 174, किस में आ जाएगा, लाख में। आगे देखिए यहाँ पे करें, नए साल के दौरान सेलिंग के दौरान एक जो शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर को 5 स्वेटर परचेज करने पे 2 फ्री में दे रहा है। तो जितनी फ्री दे रहा है वो ले लो, कितनी फ्री दे रहा है, 2, और ये टोटल कर लो। ठीक है, 5 आप खरीदोगे 2 फ्री में मिलेगा, तो घर पे कितने लेके आ रहे हो, 7, तो अपॉन में कितने 7, 1/7 होता है 14 एंड 2/7, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28 एंड 4/7%। एक वोमेन है, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया, ये एक्सपेंडिचर है उसका और ये उसकी सेविंग, 4 वो खर्च करती है, एक बचाती है। तो इनकम की यदि हम बात करें, तो इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 4 और एक कितना 5, तो उसकी इनकम कितनी आ गई 5। ठीक है, ये कह रहा है इनकम तो 20% बढ़ेगी, एक यूनिट 20 बढ़ेगी, 5 यूनिट है तो कितना बढ़ जाएगी टोटल 100%। खर्चा 10% बढ़ रहा है, और खर्चा है कितना 4 यूनिट, तो 10 × 4 40। अब देखिए टोटल 100 बढ़ रहा है, तो 100 बढ़ेगा वो इधर ही टोटल इन पे आना चाहिए, तो खर्चा 40 बढ़ रहा है, तो बाकी कहाँ बचेगा, सेविंग पे, और सेविंग की यूनिट कितनी, एक, इसका मतलब 60% ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने बहुत क्वेश्चन किए इस टाइप के। यहाँ पे क्या के वन के टू के बीच में रिलेशन पूछा हमें, इक्वेशन हमें दी गई k1x+3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस k2y इक्वल टू 16। इनके कह रहा है कि ये जो लाइन जो है वो संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप की कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि वो अनंत, उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो आपको पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू होता है c1/c2। ठीक है, ये तीनों रिलेशन मैंने आपको बता दी काफी बार। ठीक है, प्रीवियस जो आप पेपर देखेंगे वहां भी बता रखे हैं। A1 यानी x का कोफिशिएंट पहली लाइन का k1, A2 जो यहाँ पे अपने पास है x, दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट 4 इक्वल टू B1 3, B2 कितना आ जाएगा k2 इक्वल टू C1 8 और C2 कितना 16, 8 से एक बार 8 से दो बार। ठीक है, यहाँ से देखिए जब इन दोनों को हम लेंगे, तो ये 2 से कटेगा 4 दो बार, तो k1 की वैल्यू तो आगे आपके पास कितनी, और इन दोनों को जब लेंगे तो ये दो इधर के गुना हो जाएगा, तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब रिलेशन पूछा है। ठीक है,
तो K2 हमारे पास कितना 6 और K1 कितना 2। यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें K1 को, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक व्यक्ति है वो 144 रुपीज में आर्टिकल को सेल करने पे 28% का लॉस। जैसे कॉस्ट की यदि हम बात करें, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 था, 28 का लॉस हुआ, इसका मतलब हमारे पास जो सेलिंग है वो उसकी कितने 72। ठीक है, तो 72 है वो 144 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें कह रहा है 288 में बेचता, तो इसको 288 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते। जो दिया है उसके नीचे वही लेना है, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 72 से 2 बार कटेगा और 2 से कटेगा 144। 100 से कम आता तो लॉस होता है, जिससे यहाँ पे बेहतर है, और 100 से ज्यादा आ रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 से कितना ज्यादा है 44, तो 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दिए, कह रहा है इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है आपका B1/। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दो लाइन है वो एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेंगी, और यदि ये कहीं भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा 0। और यदि ओवरलैप वाली अभी अपने पीछे देखा उस कंडीशन में आपके तीनों बराबर होते हैं, और इसमें क्या होगा आपके दो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1 की बात करें 4 और A2 की बात करें तो 6 नॉट इक्वल टू B1। यहाँ पे देखिए कितना है 6, और B2 की बात करें तो ये हमारे पास है y का कोफिशिएंट K+4। दो से दो बार, दो से तीन बार, और दो से तीन बार, ये इधर आ जाएगा। तो K+4 नोट इक्वल टू 9, 4 आगे चला जाएगा तो K नोट इक्वल टू 5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट इक्वल टू 5। यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ने 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 3,48,020 रुपीज यहाँ पे वो लेता है उधार। पहले साल के एंड में वो क्या करता है, जो ओरिजिनल यहाँ पे ये जो पैसे ले इसमें से 15,090 रुपये वो पे कर देता है, इसमें से, ना कि इंटरेस्ट कर रहा है, जो ओरिजिनल राशि उसमें से। ठीक है, दूसरे साल की समाप्ति पे कह रहा है कि वो जितना भी उसका बकाया था ये देने के बाद जो बचा और प्लस जो उसका इंटरेस्ट था वो सारा वो दूसरे साल के एंड में पे कर देता है। तो दूसरे साल के एंड में कितना पे करेगा, पहले भी क्वेश्चन देखें तो देखिए पहले साल के जो लास्ट में उसने क्या किया, टोटल यह 3,48,020 रुपए, और इसमें से पहले साल के लास्ट में 15,090 रुपए पे कर देता है। तो रिमेनिंग जो बचेगा उस पे वो दूसरे साल का एक साल का यानी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए अपन माइनस कर देते। ठीक है, 9 और ये 7 में से 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3,32,030 रुपए उसके और बचेंगे, ये तो पे कर दिए। तो ये जो बचा इस पे सेकंड साल यानी एक साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो एक साल का ब्याज तो इस पे लगा और पहले साल एक साल का पूरा इस पे लगा, तो इन दोनों को यदि हम प्लस कर दें तो इस पूरे पे 8% आ जाएगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको बेसिक से आराम से समझाया, तो इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 30, 20, 50। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अच्छा ये 9 है अपना। ठीक है, 9 और ये देखिए 48 और प्लस 32 कर देंगे तो 80 और तीन तीन 6, 6,80,950। इस पे पूरे पे 8 साल का, सॉरी 8% के रेट से ब्याज लगे एक साल। भाई पहले साल के लास्ट में कुछ ये पे कर दिया तो इस पे पूरे एक साल लगा, और ये जो बचा इस पे भी ये दूसरे साल रहेगा तो इस पे भी एक साल, तो ओवरऑल पूरे पे एक साल का 8% अपन निकालने में बात एक ही है। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम हो जाएगा, और ये भी 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। 13 बार 13 पंजो 65, बचे 3। ठीक है, फिर 5 से 6 बार 30, फिर 9, ये 19 बार हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 4 बार, तो यहाँ से देखिए इंटरेस्ट टोटल पे आ जाएगा 19 चौक 76, 6 चौक 24, 13 चौक 52 और 53 54। 54,476 तो ब्याज आ गया, और ये रुपए बचे हुए थे आपके। ठीक है, तो 54,476 इनको हम प्लस कर लेंगे। आपके पास देखिए 6 7 3 10 0 1, ये 14 7, और ये आगे 38, 3,87,406, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा सर्कल का डायमीटर जिसके सरकमफ्रेंस 12 और 16, रेडियस वाले दो जो सर्कल है उनकी सरकमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सरकमफ्रेंस की बात करें, रेडियस दी है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। यहाँ पे देखिए 12 रखोगे आर के जगह तो 12 दूनी 24, तो इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी 24 पाई, और इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी 16 दूनी 32 पाई। इन दोनों का सम करेंगे वो आ जाएगी उस जो सर्कल की बात कर रहा है उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ दे तो ये आ गया 56 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 28 टाइम, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 28। हमें क्या पूछा उस वर्ड का डायमीटर, सॉरी 28 का डबल कितना आ जाएगा 56। ठीक है, ये तो रेडियस आई है। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो कि पाई से पाई कटा, डायरेक्ट 2r आपका कितना आ गया 56। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, 25 में से 20 के तो यहाँ पे कितने बचेंगे 5, फिर ऑफ
5 गुना 3 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, ब्रैकेट हो गया। अब 78 में से 20 गए तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिवाइड, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितने आ गए 12 दूनी 24, ठीक है, 24 और 25 49 और -8, तो ये कितने आ गए 41, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 99। यहाँ पे कह रहा है दो पाइप है एक्स और वाई एक टैंक को 14 और 21 आवर में फिल कर रहे हैं, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगी। एक्स भर रहा है 14 में और वाई भर रहा है 21 में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 7 के मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 7 ही 21, ठीक है, तो ये थी 14 ले लिया तो बचा कितना 3, तो 14 थी 42, ये अपना एलसीएम आ जाएगा। ये एक घंटे में भरेगा 3 लीटर, ये भरेगा 2, दोनों मिलके भरेंगे तो कितना भरेंगे एक घंटे में 5, भरना कितना है टोटल 42, तो 42/5, ठीक है, 8 से 2/5 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल दी, ये थी 16 से लेकर 19 तक, और ये साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनका नंबर हमें करा है 16 से लेकर 19 तक सभी में, जो साइंस में इनरोल्ड हुए और जो मानविक में इनरोल्ड हुए उनके बीच का डिफरेंस, तो साइंस वाले इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 6 4 10 5 15, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 7 23, 10 2 12 और 12 24, 2435 आ गए, इनको प्लस कर लेते हैं, 9 4 13, 13 और 6 19, 10 7 17 4 21, 21 और 2 23, 8 5 13, 7 20, 20 प्लस 12, ठीक है, 32, 3239, और ये हमारे पास है 2435, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, ये 9 है, ठीक है, 9 में से 5 गए 4 यूनिट डिजिट, वैसे आप देख सकते हैं यहीं पे कि 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये वाटर से भरा हुआ है, कह रहा है 616 लीटर इसमें से निकाल लिया जाए तो जल का स्तर कितना मीटर कम हो जाएगा। देखिए इस टाइप से, जैसे आपके पास एक मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, ये पूरा जो है वो आपका जल से भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसमें पूरे में यहाँ तक जैसे पानी है, पूरा फुल भरा हुआ है। अब इसमें से कुछ पानी निकाल लिया गया, मान लीजिए 616 लीटर जैसे पानी निकाला, यहाँ तक पानी निकल गया, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला आपका क्या हुआ, पूरा हिस्सा ये खाली हो गया, ये नीचे नीचे वाला भरा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जैसे ये अपने ऊपर वाला पानी निकाला, ठीक है, तो ऊपर भी एक अपने पास ये क्या बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो एक सिलेंडर ही बन रहा है, और इसका वॉल्यूम कितना है 616 लीटर। तो वॉल्यूम की बात करें तो होता है पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो आर वही रहेगी 14, और मान लीजिए हाइट थी एच, इस हाइट तक का ये जो इस ऊपर सिलेंडर बन रहा है इसकी हाइट कितनी एच, इसका जो वॉल्यूम हमारे पास है वो 616 लीटर है, ठीक है, ये अपने पास किस में है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, मान लेते हैं ये रेडियस भी इसकी किस में सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, एच मैंने यहाँ पे क्या लिया सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आपको पता है कि लीटर में चेंज करना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आपका इधर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 से कितनी बार 2 बार, 22 से अपना कट जाएगा 22 दूनी 44, और फिर बचे 17, फिर 8 बार, 14 दूनी 28 से 28 कट जाएगा, तो एच हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर किस में मीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है डायरेक्ट कितना होता है 2a² प्लस 2b², दो बाहर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा x² प्लस y², सीधा फॉर्मूला ही है। यहाँ पे कराए यदि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, तो हमें पूछा है इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यदि यहाँ पे ये है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 तो वैसे आपको पता नहीं, यहाँ पे क्या करा है 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 45 की यदि अपन बात करें तो कोट 45 कितना होता है, तो ये होता है 1, और कोस 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 1 - 1 0 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल दिए 18 से 22 तक, स्कूल में सैलरी है, ये कोचिंग पे है, ये होम ट्यूशन पे, अलग अलग यहाँ पे खर्चा आपको दिया गया है, ठीक है, ये कह रहा है कि टेबल में तो दिया गया है, एक व्यक्ति की जो एनुअली जो इनकम है 1000 रुपए में दर्शाती है, ठीक है, दिए गए इन सालों के अंदर व्यक्ति ने स्कूल से वेतन के रूप में कितनी यहाँ पे एवरेज सैलरी उठाई वो हमें पूछा है, तो इन सबको प्लस कर लेंगे और कितने ईयर है 5 5 से डिवाइड कर देंगे, देखिए प्लस कर लेते हैं 10, 16 8 24, 24 6 30, ठीक है, 6 4 10 16, 16 7 23, 23 प्लस 9, ठीक है 32, और ये 5 5 3 8, 820 टोटल आ गया, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, 16 पंचो 80, 5 20, तो ये आ जाएगा 1,64,000, ठीक है, लाख में ये हमें, सॉरी हजार में दिया तो 164,000 आ रहा, तो 3 आगे जीरो लगा।
यहाँ पे करें पुलिसमैन कुछ दूरी पे एक चोर को देखता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए चोर है और यहाँ पे पुलिसमैन है, ठीक है। वो चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। पुलिसमैन और चोर जो है इनकी चाल दी गई, इसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लगे, तो इनके बीच की दूरी हमें पूछी, स्टार्टिंग ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी। देखिए कितनी देर लगी, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। ये आधे घंटे में कितना भागेगा, डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम, 1 घंटे में 12 तो आधे घंटे में 6। मान लीजिए यहाँ पे जैसे इसको पकड़ा तो ये तो पूरा कितना भागा, 6 किलोमीटर, और ये आधे घंटे में यानी 1 घंटे में 10, तो आधे घंटे में कितना, 5। तो 6 और 5 का डिफरेंस 1, यानी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। यहाँ पे करें सर्कुलर चाप है जिसकी रेडियस है 14 और एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो हमें इसका पैरामीटर, जैसे अपने पास ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये वाला सेक्टर है, इसका पैरामीटर। पैरामीटर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला परिमाप जो होता है, कोई भी चीज ले लो उसके चारों तरफ की लंबाई, तो ये 14 है, ये भी 14 है, ये चाप की लंबाई और निकाल के इनमें ऐड कर दें तो इसका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। पूरे सर्कल की आपको पता है सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पे कितनी, 14, जब एंगल यहाँ पे कितना हो, 360, और अभी एंगल कितना है, 45, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। 7 से कितनी बार, दो, दो दूनी 4, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 11 बार, तो चाप की लंबाई 11। अब प्लस कर दो, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 11 कर देंगे कितना आ जाए, 39, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी, ए बी इक्वल टू बी सी। मान लीजिए कोई भी अपने को क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इस टाइप से मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। ए बी बराबर है बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है ए डी बराबर है डी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। अब कह रहा है कि ए बी डी, ये जो एंगल है ये 68 डिग्री है, और ए डी बी, ये जो एंगल है ये है 2y-7। बी डी सी, ये एंगल हमें दिया 33, और डी बी सी ये एंगल दिया है 3x+। ये हमें पूछा है, देखिए ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डी, और दूसरा जो ट्राइंगल है ये हमारे पास है सी बी डी। यहाँ पे देखिए ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये साइड इस ट्राइंगल की साइड के बराबर है, और ये इनके कॉमन साइड है। तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो आपस में सर्वांग होंगे, सर्वांग होंगे तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, बराबर होंगे, तो देखिए ठीक ये सी बराबर किसके होगा, ए के होगा, और ये जो एंगल यहाँ पे डी वाला ये इसके बराबर होगा। तो 2y-7 इक्वल टू कितना होगा, 33। तो 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। 3y कितना हो जाएगा, 60। ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे है 3x+2 इक्वल टू 68। दो इधर आके -66, 66 में 3 का भाग दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। और 22 दूनी 44, प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। यहाँ पे करा 10 72 -10 27 -10 72 10 27 का मान, यदि आपने पहले इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए 72 की यदि मैं बात, आपको पता है 72 को क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से और भी एंगल चेंज करके बना सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, 45+27, ठीक है। दोनों साइड में हम क्या ले लेंगे, 10। तो इधर हमारे पास क्या है, 10 72 डिग्री, और ये 10a+b होता है, 10a+10b, तो 10 यानी 10 45 1, प्लस 10b यानी 10 27, अपॉन 1 माइनस 10a, तो 10 45 1, और इंटू 10b, तो ये आ जाएगा 10 27, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1072 माइनस 1072 इंटू 1027 इक्वल टू 1 प्लस 1027। ये भी इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 1072 माइनस 1027 माइनस 1072 1027 इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो 72 है, इधर 45 में कुछ जोड़ने पे ये वाला आपको दिया है, 45+27 करने पे ये आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 1। पहले क्वेश्चन सोल्व किया तो आपको आइडिया लग सकता है, और नहीं भी लगे तो इस टाइप से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। A/B B/C दिया है, और हमें ABC का रेशियो पूछा है। ये है 6:5 8, और ये है 5:1, ठीक है। एक रेशियो निकाले, इनको मल्टीप्लाई किया 30, इनको मल्टीप्लाई किया 40, और इनको मल्टीप्लाई किया कितना, 88। 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कट जाएगा 44 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन एक टेबल दी है, ये दी है ए बी सी और डी, चार अलग अलग बैंक है, इनमें ऑफिसर कैडर और कलर कैडर के हमें यहाँ पे नंबर दिया गया है। ये कह रहा है बैंक ए के अंदर
जो ऑफिसर कैडर जो है उसमें कर्मचारियों की संख्या ये वाला, तो इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 7 5 12, 3 3 6 3 9 4 13, 1320। और सी में जो ऑफिसर कैडर के जो एम्प्लॉय है इनका रेशियो पूछा है सी में, तो ये देखिए इनको प्लस कर लेते हैं। 7 8 15, ठीक है, 5 और 6 11, 1155, ठीक है। 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब 15 से कट जाएगा। तो 15 × 120 बचे 12 × 15 × 120, 15 × 105 बचे 10, यानी 15 × 105, 11 से 8 बार, 11 से 7 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है m एक इवन नंबर है और ये हमें पूछा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपके पास है x की पावर n माइनस y की पावर n, n यदि यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सम संख्या है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई, ये इसके फैक्टर होंगे, तो इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, और दोनों के मल्टीपल से भी होगा, ठीक है। तो एक की कितनी पावर कर दो, एक ही रहेगा, और इवन है तो देखिए सेम इसी टाइप से एक बार इनको प्लस कर दो, 8 और 1 9, एक बार घटा दो, 8 में से एक गया 7, तो 9 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, और इन दोनों के मल्टीपल का भी जाएगा, ठीक है। तो ये 9 और 7 तो नहीं दी, लेकिन ये आपको दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 63, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 30 स्टूडेंट वाली एक क्लास है 8, इसमें जो एक मैथ्स का एग्जाम लेगी, 10 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज था 90, तो हम पूरी क्लास का जो एवरेज है वही कितना मान लेते हैं, 90। बाकी जो स्टूडेंट है उनका एवरेज है 75। देखिए टोटल 30 है, उसमें से 10 का ही एवरेज है और हमने पूरी क्लास का मान लिया, बचे कितने 20, इनका एवरेज 75, जो हमने यहाँ पे एवरेज माना उससे कितना कम 15, तो इन सभी का 15 15 कम होगा, तो टोटल ओवरऑल कितना कम हो जाएगा 300। यदि ये कम है, ज्यादा होगा तो भी सभी में इक्वल बटेगा, कम है तो भी सभी में से इक्वल कम होगा, तो 300 और टोटल स्टूडेंट्स कितने 23, तो कितना आ गया, एवरेज कितना कम होना चाहिए, जो हमने माना उसमें से 10, 10 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।